मनोभीष्टं स्वयं रूपकदामयं विराते स्वपदान्तं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयत्पतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैवं नाथं तं श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसेवितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैवं श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी स्थान सुदेवी नमामि हरिप्रिया वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसमें सीधा 8वां और 9वां श्लोक है। हम पीडीएफ में जाएंगे। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसा कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अच्छा, कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसा कि हमें पता है प्रकृति के 3 गुण होते हैं। कौन कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस, जिसमें व्यक्ति सब बैलेंस तरीके से सही तरीके से चलता है। रजोगुण मोड ऑफ पैशन, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उसको हर जगह कुछ लगता है कि कुछ करना है कुछ करना है, बहुत ज्यादा जुनून और लस्ट बहुत बढ़ जाता है उसका। तो ये रजोगुण के सिम्टम्स हैं। उसको तीखा खट्टा और इस तरीके का खाना बहुत अच्छा लगता है। जबकि सतोगुणी रस्सी युक्त और फ्रूट्स इत्यादि ये सतोगुणी खाना पसंद करता है। और तमोगुणी आलस्य प्रमाद में रहता है, सोता रहता है, घंटों घंटों सोता है, 8 घंटे 10 घंटे ऐसे सोता है। और खाता क्या है? सड़ी गली चीजें, मांसाहार करता है। और फिर जो दुर्गंध युक्त चीजें हैं, ऑनियन गार्लिक हुआ इत्यादि, सड़ा हुआ बासा, इस तरीके से खाता पीता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस अपने गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो ये जाहिर सी बात है। रजोगुणी व्यक्ति अगर कितने रजोगुणी व्यक्ति है, वो कितना भी अपने आप को कंट्रोल करे, कुछ भी करे, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर शांत स्थान पे अगर उसको भेज दिया जाए, तो उसको कुछ करने के लिए चाहिए, उसको कुछ पैशनेट चीज चाहिए। और ऐसे लोगों का लस्ट भी बड़ा होता है। तो स्त्रीगामी होते ही उनका मन अपने आप स्त्री की तरफ भागता है, जो बहुत ज्यादा रजोगुणी होते हैं। तो ये रजोगुण के सिम्टम्स हैं। ऐसे ही तमोगुणी व्यक्ति और सतोगुणी व्यक्ति अगर ध्यान इत्यादि में लगेगा ही लगेगा। अगर उसको वैसी क्रियाएं नहीं मिलेंगी तो वो परेशान रहेगा। तो यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। ठीक है, आत्मा भी सक्रिय रहता है। आत्मा ऐसा नहीं है कि सोया हुआ है, क्योंकि आत्मा क्या है? सच्चित आनंदमय। आनंदमय है। सत मतलब कि सत क्या है? शाश्वत और सत्य। चित मतलब ज्ञान। तो ऐसे आत्मा का ये स्वरूप है। आत्मा ये 3 तत्वों से मिलकर बनी है। तो यह शरीर मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना में सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो ये बहुत आवश्यक है हमें समझना कि वास्तव में मन बुद्धि अहंकार और ये हमारा सूक्ष्म शरीर और आध्यात्म, ये हमारा ग्रॉस बॉडी जो है, स्थूल शरीर, ये दोनों ही आत्मा के द्वारा चलायमान होते हैं। नहीं तो ये पूरे के पूरे दोनों शरीर या 8 तत्व ये निर्जीव हैं।
और इसमें हम मन बुद्धि अहंकार के बारे में चिंतन करके इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जितनी वस्तु सूक्ष्म होती है उसके बारे में हम उतना चिंतन नहीं कर पाता। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के यहाँ बारे में किसी का भी चिंतन बहुत स्पष्ट हो सकता है क्योंकि ठोस है। फिर उसके बाद जल, जल के बारे में थोड़ा पता लगाना मुश्किल लगता है, उसका आकार के कारण आकार पता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें फिर भी उसका पता लगा लेते हैं। जल के बाद फिर क्या आते, अग्नि, अग्नि का कैसा आकार है, उसका स्पर्श, ये सारा कुछ, उसका पूरा स्वभाव जानना थोड़ा और मुश्किल होता है, उजला भी देती है। हाँ, तो अग्नि उससे सूक्ष्म है। अग्नि से सूक्ष्म क्या है, वायु। हम कहते हैं वायु को किसने देखा, और उसमें रूप भी नहीं बचता, उसमें रूप भी चला जाता है। जल में तो स्वाद रहता है, ठीक है, स्वाद के बाद अग्नि में स्वाद चला जाता है, उसमें रूप दिखता है। और रूप के बाद जो वायु होती है उसमें रूप भी चला जाता है, केवल स्पर्श बचता है। और फिर आकाश आता है, उसमें स्पर्श भी चला जाता है, केवल शब्द रहता है, ध्वनि। आकाश में केवल ध्वनि ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये और सूक्ष्म है, जिसको समझ पाना। आकाश से भी क्षितिजल पावक गगन समीर, गगन से कैसे बनाए शरीर, बहुत मुश्किल होता है ये लोगों को, कि गगन तत्व क्या है। फिर उसके उससे भी सूक्ष्म, चूंकि मन बुद्धि अहंकार और भी सूक्ष्म हो जाता है, तो समझते हैं ये तो एक्टिव है, ये सूक्ष्म शरीर कैसे ये जड़ तत्व हो सकते हैं, तो मुश्किल होता है, लेकिन ये जड़ तत्व ही है। अगर किसी कहीं पे आत्मा एक्टिव नहीं है तो आपके वहां पे कितना भी आप, जैसे कि मेमोरी कार्ड देख सकते हैं, मेमोरी कार्ड में पूरी मेमोरी होती है, लेकिन मेमोरी कार्ड जब तक कोई व्यक्ति बिजली से कनेक्ट नहीं करता, बिजली के किसी सोर्स से, लैपटॉप इत्यादि से, और उसमें करंट नहीं हो, करंट नहीं है, बैटरी आपकी डल है, तो आप देखेंगे आप उसमें कुछ भी नहीं देख सकते, भले ही उसमें कितनी भी मेमोरी भरी हुई है। वैसे ही आत्मा अगर शरीर में नहीं है तो ये मन जो स्टोर हाउस के जैसा है, सब बेकार रहता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो कितने भी कार्य करते हो, आप कुछ टाइप करो और तुरंत पूरा रिजल्ट दे दें, अंदर तक की पूरी सर्च करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने कुछ भी डाला होगा वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा अगर उसमें आपने बिजली या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दी है, बैटरी से या किसी भी तरीके से। वैसे ही अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो ये सारी चीजें डल होते हैं, ये एक्टिव नहीं रहते, मन बुद्धि अहंकार ये कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि भौतिक तत्व है। तो इनके द्वारा ही हम देखते, मन में अलग अलग हमारे ख्याल आते हैं, अलग अलग जो स्टोरेज किया होता है उसके अनुसार वो इंद्रियों को मैसेज भेजता है, ये करना है वो करना है, और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। जो जो हमारा अगर रजोगुणी तमोगुणी या सतोगुणी जो स्वभाव होगा, वैसे ही मन में विचार आएंगे और वैसे ही बुद्धि कार्य करेगी। कि बुद्धि हमारी शास्त्र बुद्धि नहीं है तो इसी तरीके से हमें मन को हमारे मन के अनुसार कार्य करेगी। तो लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है, भगवान की भक्ति में अपने आप को निरत करता है। यानी कि जो भक्त होता है उसका स्वाभाविक कार्य ही क्या होता है, भगवान की भक्ति करना, क्योंकि वो 3 गुणों से परे है भक्ति, और उसका स्वभाव भी 3 गुणों से परे हो जाता है। क्योंकि अगर भगवान कहते हैं ना दूसरे अध्याय में, निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, तो निस्त्रय गुण्य कैसे हो सकते हैं, भगवान की भक्ति करके। क्योंकि भगवान की भक्ति ही 3 गुणों से ऊपर है, क्योंकि आपको एकांतवास करना ये भी 3 गुणों के अंतर्गत, सतोगुण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको इससे परे जाना है तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, भगवान क्या है, 3 गुणों से परे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको 3 गुणे से परे जाना है तो भगवान की शरण लेनी होगी। जैसे कि आपको दलदल से बाहर आना है तो ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी होगी जो दलदल से बाहर है, उसी की शरण से आप दलदल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही माया का जो दलदल है, इससे बाहर आना है तो कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। कृष्णा की कृपा से आप उस दलदल से बाहर जा सकते हैं, या गुरु की कृपा से जो दलदल से बाहर है। तो उनका ये स्वाभाविक गुण होता है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं, और ये भक्ति में जो लगते हैं भगवान की सेवा में। आपने जो किसी कोई सोच सकता है कि वो पूरे दिन कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको भगवान की सेवा में समर्पित कर दे रहा है,
तो उसका तो घाटा हो गया ना। वो ज्यादा भोग कर सकता था, अभी वो कुछ भी भोग नहीं कर पाएगा, उसका इतना सारा सैलरी दान इत्यादि में चला गया। ऐसा सोच सकता है। वो सोच सकता है कि अगर मैंने पार्ट टाइम जॉब की होती तो उतनी देर और ज्यादा कमा लेता है, उतनी देर में इससे अच्छा, और मंदिर में जाके मंदिर में सेवा करके समय चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रमाण है 1517, ये भागवतम का श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् न पक्वोऽथ पतित्ततो यदि यत्र पावा भद्रं भूतमुस्य किं वो वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मता। अर्थात यदि कोई कृष्ण भाव में अंगीकार करता है, भगवान की भक्ति में संलग्न होता है, और मान के चलो उसने 2 माला शुरू की, 16 माला तक नहीं पहुंच पाया, 2 माला भी उसने कुछ दिन की, तो 2 माला का भी उसको बेनिफिट मिलेगा। उसका नेक्स्ट लाइफ में जो शुरू होगा 2 माला से तक उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी होगी। इसलिए हम देखते हैं कई भक्त सीधे ही 16 माला शुरू कर देते हैं, कई लोगों को 2 4 6 8 क्रम से जाना पड़ता है। तो ये पिछले जन्म के पुण्य कर्म के अनुसार इस तरीके से होता है। तो कोई घाटा नहीं है, अगले जन्म में उससे आगे से बढ़ता है। लेकिन अगर को बात आप तो भजताम सुधर्मता, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, स्वधर्म, स्वधर्म मतलब देह से संबंधित धर्म, जैसे कि किसी का कोई क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि। आज के समय में चीजें बदल गई है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, या कोई मोची है, कोई भी है, वो अपने व्यक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है। उसने कोई बड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया, बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी, कुछ भी कर दिया, लेकिन मृत्यु के समय पे कोई भी हॉस्पिटल, कोई बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, कुछ भी उसके साथ में जाएगा क्या? कुछ भी उसके साथ में नहीं जाने वाला है। जाएगा तो क्या, उसने जो अच्छे बुरे कार्य किए वो भी नरक में सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भक्ति, भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी अकाउंट उसका खाली नहीं होता। वो परमानेंट अकाउंट है, और उसका फल आपको वैकुंठ जगत में मिलता है, और वैकुंठ में भी वो चलता ही रहता है वहां से, क्योंकि जो वहां पे चला जाता है, भगवत धाम चला जाता है, भगवत धाम से यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आता। तो बहुत सुंदर श्लोक है। इसके अलावा भी अगला श्लोक, कर्मेंद्रिय संयम्य, सॉरी, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों का चिंतन करता रहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो अर्जुन को बता रहे, देखो, इनडायरेक्टली भगवान ये बता रहे हैं कि तुम जंगल में चले जाओगे, तुमने सन्यासी का वेश धारण कर लिया, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति तो क्षत्रिय की है। जैसे ही कोई हमला करने आएगा तो तुम तुरंत धनुष बाण तान लोगे, जैसे ही कोई बोलेगा तुम तो कायर हो। तो समझा रहे हैं आजकल, आज के समय में क्या हो रहा है। इवन चेतन महाप्रभु के समय पे भी एक बार चेतन महाप्रभु ऐसे जा रहे थे, तो उनको रास्ते में गंगा किनारे एक सन्यासी की कुटिया मिली। तो सन्यासी को देख के चेतन महाप्रभु उस कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, और वहां पे वो सन्यासी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें परम आनंद दिलाता हूँ। तो अपनी कुटिया में अंदर लेके जाते हैं, और उनके सामने एक मदिरा के 2 प्याले रखते दोनों के सामने, और अंदर उनकी वो एक स्त्री के साथ में रह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही मदिरा के प्याले देखते हैं, और जैसे ही उनको पता चलता है कि ये स्त्री यहाँ पे रहती है, तो चेतन महाप्रभु तुरंत वहां से भागते हैं, अरे रुको रुको, ऐसा बोलते सन्यासी, लेकिन वो चले जाते। तो सन्यासी वो उनको श्राप देता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति का श्राप क्या लगे, बोलते तुम्हारा घर बार, तुम्हारा सांसारिक जीवन सब नष्ट हो जाए। तो चेतन महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो आध्यात्म में लीन है, जो सन्यासी है इस तरीके, वो चाहते ही है ऐसा कि उनका सॉरी, सांसारिक जीवन ना रहे। तो ये लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। ऊपर से दिखावे के लिए क्या करते हैं, उन्होंने सेफ्रॉन पहन लिया, सारी चीजें कर ली, और अंदर अंदर चिंतन कर रहे हैं कि कोई मेरी पत्नी होती, या पत्नी को, पूरा प्लान यही करते हैं कि उनको कैसे किसी स्त्री का भोग कर सकें, या कैसे वो अच्छा अच्छा खा सकें, बाहर की दुकान पे खा सकें, यहाँ से सब लोगों से दान इत्यादि कलेक्ट करें, कथाकार बन के बड़े बड़े प्रवचन करके, और उसके बाद उस धन से भोग करें। तो ये प्रवृत्ति एकदम गलत है। दूसरा प्रवृत्ति क्या है,
अब कोई प्रश्न कर सकता है, अरे प्रभु जी कोई भी जाएगा तो अचानक से वो जाता है विरक्त जीवन में। जैसे भागवत में भी वर्णन आया है कि उन्होंने तपस्या द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? बात सही है। अगर कोई इंद्रियों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से जा रहा है तो उसमें क्या होता है, उसके मन में हो सकता है विचार चल रहे हैं, लेकिन वो विचार पे थू थू करके उसको साइड में रखता है। वो कोई भी विचार को ऐसे अंदर आने नहीं देता, एंटरटेन नहीं करता। वो भगवान से कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैंने इतने बुरे कार्य किए, इतना पतित अवस्था में हूँ, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं इन विचारों से दूर रह के केवल आपकी भक्ति मिला सके। और इस तरीके से निरंतर भक्ति का अभ्यास करता है, तो वो वास्तव में भक्त है। जो विचारों के आने पे भी उनसे विचलित होकर ऐसे विचारों को, ऐसी इच्छा को पूर्ण करने में लगता नहीं, बल्कि उनसे दूर भाग के अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में लगाता है। वो उसको गिलानी महसूस होती है, ऐसे विचारों के आने पे गिलानी महसूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्लान करे कि कोई क्या करना है। मन में विचार आ सकता है, कोई भी भोग का विचार आ सकता है, क्योंकि मन में बहुत सारा दूषण हमने जन्म जन्म का भरा हुआ है। लेकिन अगर उस विचार से व्यक्ति को घृणा हो रही है और भगवान की तरफ उन्मुख है, निरंतर प्रयास कर रहा है, तो सही है, अन्यथा अनुचित है। फिर दिखावे के लिए हमें योग का अभ्यास का दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम सांसारिक जीवन में जहाँ पे हैं वहां पे रहें और निरंतर भक्ति का अभ्यास करें। दिखावे के लिए सन्यास का ढोंग ना करें। ठीक है, 7वां श्लोक कल डिस्कस करेंगे। समय हो गया है। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ा हमने, ये फल्गु वैरागी का उदाहरण है। फल्गु वैरागी ऐसा होता है जैसे फल्गु नदी में अंदर पानी प्रवाहित होता है, ऊपर से सूखा दिखता है, वैसे ही ये वैरागी अंदर सब भोग में लिप्त रहते हैं, भोग का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन ऊपर से सन्यासी जैसे दिखते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।